नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी हेडलाइन के साथ। सीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। बीजेपी ने की कड़ी कार्रवाई, 7 नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित। जयपुर के किसानों की आमदनी बढ़ाई, मूंगफली की खेती से मुनाफा 4 गुना। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है गांव-गांव पहुंचकर शासन की योजनाओं की समीक्षा करना और लोगों की समस्याएं सुनना। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर जिले के भैंसा गांव पहुंचे और वहां दौरा किया और औचक निरीक्षण का हिस्सा थे, जहां सीएम ने सुशासन त्योहार के तहत लगे शिविर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और उनसे ये जाना कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर नहीं। इस दौरान किसान ने बताया कि उसे योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने ये सुनकर संतोष जताया और बाकी ग्रामीणों से भी बात कर उनकी समस्याएं सुनी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने तुरंत निर्देश दिए कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरे में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने 6 नेताओं को 6 साल के लिए अब निष्कासित कर दिया है। ये सभी नेता पार्टी के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बाहर किए गए हैं। इनमें युवा मोर्चा के सदस्य निखिल साहू, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष साहिलेंद्र धेनुसेवक और युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुनील निर्मलकर शामिल हैं। इसके अलावा भोला शर्मा, गज्जू शर्मा, संत कोठरी और रविंद्र सिंह को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है। धमतरी में बीजेपी के जिला दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद ये कार्रवाई हुई है। इस विवाद की वजह जिला पंचायत अध्यक्ष के टिकट को लेकर हुई लड़ाई बताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने निष्कासन का आदेश जारी किया है। बीजेपी ने अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई कर अपनी सख्ती दिखाई है। इससे पार्टी में शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने का संदेश मिला है। जशपुर जिले के कांसाबेल ब्लॉक के बांसबहार गांव में इस बार मूंगफली की खेती ने किसानों की किस्मत बदल दी। अच्छी बारिश और अनुकूल मौसम के कारण मूंगफली की फसल बहुत ज्यादा बढ़िया हुई। किसानों को 4 गुना तक मुनाफा भी मिल रहा है, जिससे वो काफी खुश हैं। अब उन्हें कर्ज चुकाने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। इस बार कई किसानों ने धान की जगह मूंगफली की खेती शुरू कर दी, क्योंकि इसमें पानी कम लगता है, दवाइयाँ और खाद का खर्चा भी कम होता है, लेकिन मुनाफा ज्यादा होता है। किसान बताते हैं कि जनवरी-फरवरी में मूंगफली बो दी जाती है और 4 महीने में फसल तैयार हो जाती है। बाजार में मूंगफली की मांग अच्छी है और इसका दाम 100 से लेकर 150 प्रति किलो तक मिल रहा है। कृषि अधिकारी भी मानते हैं कि बांसबहार की मिट्टी और मौसम मूंगफली की खेती के लिए एकदम सही है। यही वजह है कि यहाँ की मूंगफली रायगढ़ और अंबिकापुर तक भेजी जा रही है। अगर प्रशासन किसानों को सही मार्गदर्शन दे तो पूरा इलाका मूंगफली की खेती से समृद्ध हो सकता है। पहले यहाँ सिर्फ धान की खेती होती थी, जिसके बाद किसानों को फसल परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया। उसके बाद यहाँ मूंगफली की खेती होती है, जिससे किसानों को बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो उत्पाद होता है मूंगफली का, उसको कांसाबेल के मार्केट में, जसपुर के मार्केट में, साथ ही साथ अंबिकापुर के मार्केट में बेचा जाता है। सुधार है इनका आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। पहले धान की खेती में कम फायदा होता था। मूंगफली की खेती से किसानों को, किसी किसान को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख का फायदा होता है, जिससे बहुत अधिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। पहले हम लोग धान बस कमाई करते थे, उसमें उड़द, कुर्थी और मूंगफली भी लगाते थे, तो उसमें हम लोग का आमदनी जितना हम लोग सोचते थे उस हिसाब से नहीं चल रहा था। तो हम लोग नदी को देखे तो नदी में हम लोग शुरू में आलू लगाने शुरू किए, फिर इधर बरबट्टी वगैरह भी लगाना स्टार्ट किए, उसके बाद में आलू भी। तो उसमें भी हम लोग को ज़्यादा आमदनी नहीं मिल पा रहा था, तो हम लोग इधर मूंगफली भी लगाया जा करके सोचे। तो उसके बाद में धीरे धीरे बढ़िया से हम लोग का आमदनी आने लगा। तो हम लोग पूरा गांव के, बांसबहार गांव के सब कोई नदी में लगाते हैं, तो सब परिवार वाले का आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया चल रहा है। और आगे हम लोग का सोच है कि खेती बाड़ी जैसे कि अपना व्यक्तिगत खेती है, उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि अगर कुछ साधन बन जाए तो उस हिसाब से हम लोग और कुछ लगाएं। कभी
कौन सा फसल आप लगाए अभी? अभी नहीं, साधन बन जाएगा तो हम लोग सोचते हैं कि अपना अपना खेत बाड़ी में भी मूंगफली लगाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके अलावा और कुछ सोचेंगे कि और कुछ लगाएं करके, लेकिन अभी तो फिलहाल मूंगफली के अच्छी कमाई हो रही है। अच्छे कमाई हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीतामणी पैकरा है। जशपुर जिले के पत्थल गांव में राम कथा का आयोजन हो रहा है। ये कथा विश्वविख्यात कथावाचक राजन जी महाराज सुना रहे हैं। राम कथा 9 दिनों तक चलेगी और हर दिन बड़ी संख्या में लोग इसे सुनने आ रहे हैं। लोगों में राम कथा को लेकर बेहद उत्साह है। राजन जी महाराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। राम का जीवन हमें सच्चाई, न्याय, प्रेम और करुणा का संदेश देता है। अगर हम राम के रास्ते पर चलें तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। शायद आप पहले दिन कथा में आप आए हो ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन पहले दिन कथा में भजन हम गाए। एक संत हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज, उनका एक पद है। उस पद के प्रारंभिक 2 पंक्तियों में ही आपके प्रश्न का उत्तर समाहित है। बिंदु जी कहते हैं, कथा क्यों सुननी चाहिए? राम कथा हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज राम। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं और अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने दस्तक दे डाली। राज्य में अब तक 3 कोविड पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसको लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस की संक्रमण क्षमता इस बार काफी कम है। इसे एक सामान्य वायरल इन्फेक्शन की तरह माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दवाइयों का पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सभी जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं, ताकि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे। उसके जो संक्रमण क्षमता है बहुत कम है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है किसी को भी। पूरे देश में ही कोरोना वायरस का जो उसकी क्षमता है वो बहुत कम है, असरकारक नहीं है। दूसरा, जो हमारे प्रदेश में कोरोना के अभी तक मात्र 3 केसों की पुष्टि हुई थी कल के डेट में, और यहाँ कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कहीं हालात ऐसे नहीं हैं, सामान्य हैं, और सामान्य वायरल इन्फेक्शन जैसा होता है उस तरह से मानकर चलना चाहिए। इसके बावजूद हमारे पास पूरे प्रदेश में इमरजेंसी के लिए हमने बेड आरक्षित कर दिया है। दवाइयाँ सुनिश्चित करने हेतु कह दिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है, और दवाइयों जो उससे संबंधित लगते हैं वो दवाइयाँ भी पर्याप्त हैं। वैसे उम्मीद नहीं है कि इस प्रकार की स्थिति कोई आएगी, फिर भी ऐसी स्थिति आती भी है तो हमारे पास पूरे इंतजाम है। जांजगीर चांपा जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर थाना अकलतरा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को भागकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सतनाम सिंह जाटवर है, जो बलौदा के वार्ड नंबर 13 का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाया और फिर उसके साथ शोषण किया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर लोगों में अब चिंता बढ़ गई। थाना अकलतरा पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई से एक गंभीर मामला जल्द ही सामने आया और आरोपी अब कानून की गिरफ्त में है। कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां पर 2 गुटों के बीच हुई झड़प में एक युवक की मौत हो गई। ये पूरा मामला पंडरिया थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक गौरकापा गांव में लगे मेले से लौटते वक्त भद्राली मोड़ के पास 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये बहस हिंसक झड़प में बदल गई। आसपास के लोगों के मुताबिक भद्राली गांव के 3 युवक और भरेवापारा के 2 युवक अलग अलग बाइकों में सवार होकर लौट रहे थे। इसी दौरान किसी बात पर विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के युवक ने भद्राली निवासी वीरेंद्र यादव पर हमला कर दिया। वीरेंद्र को गंभीर हालत में बिलासपुर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जांजगीर चांपा पुलिस ने बड़ी चोरी के मामले में खुलासा किया है और सफलता हासिल की है।
पुलिस ने 27 लाख रुपए की चोरी के आरोपी को धर दबोचा है। यह आरोपी रायपुर की एक कपड़ा दुकान से 27 लाख रुपए की चोरी करके फरार हो गया था। इस मामले में जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपी को सक्ती जिले के हसौद थाना के मलदा गांव से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी विजय कश्यप है। वो हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम मलदा का रहने वाला है और पहले ड्राइवर का काम करता था। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी और अब पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 500, 200, 100 रुपए के बंडलों में नकदी भी बरामद की गई। ये चोरी रायपुर में दर्ज थी, लेकिन आरोपी को पकड़ने का काम जांजगीर चांपा पुलिस ने कर दिखाया। पूछताछ के बाद आरोपी को हसौद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई के चलते 27 लाख की चोरी का खुलासा हुआ और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।